लेकिन यहां पर यह देखना है आपको कि ये बैक हमें उठाना कितना है, क्योंकि अक्सर यहां पर लोग जो हैं वो जो कटर हैं, जो मेरे भाई बंधु इस काम से जुड़े हैं, वो अक्सर यहां पर कटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो चूक हो जाती है, उनसे गलती हो जाती है, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि उन कई मेरे भाइयों को नहीं नॉलेज होता कि ये यहां से ऊपर उठेगा कितना। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो हाफ स्लीव यानी कि आधी बाजू का जो शर्ट होता है, अभी समर में काफी लोग पहनते हैं उसको, तो उसी का कटिंग जो है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। और अगर आपके कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिटेलिंग में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके साइज से आपको रूबरू करा देता हूं। लंबाई है इसका 27.5 इंच, छाती है इसका 38 इंच, कमर है इसका 34 इंच, और जो पेट से यानी कि टम्मी से इसका जो साइज है वो है 36.5 इंच, और हिप का साइज है 39.5 इंच। तीरा है इसका 17 इंच, गला है 16, और बाजू की लंबाई रखनी है 9 इंच, और बाजू का जो मोरी है वो तैयार रखना है हमने 13 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं, और डिटेलिंग में एक एक चीज बताऊंगा, और आपकी सहूलियत के लिए वीडियो के ऊपर मेजरमेंट लिखा हुआ रहेगा एंड तक। अब यहां पर हमने कपड़े की लेयर को डबल बिछाना है, और कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ कर लेना है और उल्टा साइड बाहर की तरफ कर लेना है। सबसे पहले आपने ये जो एल स्केल होता है इसकी हेल्प के साथ 90 डिग्री पर किनारे पर इसको बिठा लेना है, और ऊपर सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन जो है सबसे पहले ऊपर ये लगेगा, और ऊपर कपड़े की लेयर को आपने चेक जरूर करना है नीचे। ये यहां पर सबसे पहले 90 डिग्री का लाइन ऊपर की तरफ रहेगा, ताकि ऊपर से भी कपड़े का लेयर जो है वो सीधा हो जाए। इसके बाद इसकी लंबाई का निशान लगेगा सबसे पहले। तो ये है लंबाई इसका 27.5 इंच, तो 27.5 इंच के ऊपर निशान लगेगा। और जो छाती का निशान है वो है 38 इंच इसका छाती है, और उसका चौथा हिस्सा हो गया 9.5। तो इसका 2 सूत केवल कम करेंगे, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर निशान लगेगा, क्योंकि ये मीडियम फिट चाहिए, उसको ज्यादा ना लूज चाहिए ना ज्यादा फिटिंग में चाहिए। तो यहां पर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस तरह से लगाना है, और नीचे बॉटम की तरफ यानी कि घेरे की तरफ भी हमें लाइन इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ तिरछा करके लगाना है। और नीचे जो हमारा ये जो फैब्रिक है, जो लेयर है इसका, ये एक्स्ट्रा रखना है, ताकि नीचे से जो लेयर है वो ऐसे सिलाई में जो आएगा वो तैयारी जो है हमारा 27.5 तैयार रह जाए। क्लियर? अब किनारा पट्टी को हमने छोड़ देना है। किनारा पट्टी छोड़कर हमने यहां से एक पॉइंट जो है वो मार्क करना है, वो आ जाएगा हमारा 2 इंच के ऊपर, क्योंकि हमारा यहां पर 1.25 इंच का सेंटर में जो शर्ट का फ्रंट पट्टी होता है वो पेस्टिंग होता है। तो 2 इंच जो है वो कम से कम आप 2 इंच जरूर छोड़ना। उससे क्या है कि जब वो लेयर ऐसे कपड़े का बैठेगा तो अंदर से भी वो छुप जाएगा। अब यहां से 2 इंच यहां तक पूरे जो लास्ट नीचे घेरे तक है वो हमें इस तरह से 2 इंच का निशान जो है ये इस तरह से लगाते जाना है। अगर आप चाहें अपनी सहूलियत के लिए तो आप सीधा जो है स्केल के साथ लाइन भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मैं इस तरह से 2 इंच का निशान जो है ये आपको लगा के बता रहा हूं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से आप स्केल के साथ लाइन जो है ये ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको समझ में आ जाए। मैं केवल आपकी हेल्प करने के लिए ही आपके ये जो वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कटिंग को लेकर अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। अब यहां पर हमारा सबसे पहले नेक का निशान लगेगा। तो ये साइज के हिसाब से, ये फॉर्मूले के हिसाब से बैठती हैं ये सारी चीजें। ये तुक्केबाजी या अंदाजे से मैं अपनी कटिंग में कभी भी बात नहीं करता। तो ये जो है फॉर्मूले के हिसाब से ये बैठेगा हमारा 2.25 इंच के ऊपर। तो अगर आपको इस तरह के फॉर्मूलों की अभी जानकारी नहीं है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दें। और यहां पर हमारा नीचे आ जाएगा 2.5 इंच के ऊपर, और अब हमारा निशान लगेगा शोल्डर का। तो शोल्डर का निशान जो है ये हमारा आ जाएगा जी 17 इंच इसका तीरा है।
तो 8.5 हो गया उसका आधा, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 9 इंच के ऊपर हमारा निशान इस तरह से बैठ जाएगा। और यहां से हमें केवल और केवल 2 इंच इसका डाउन करना है शोल्डर। अब यहां पर छाती का चौथा हिस्सा ले लिया, यानी कि इसका छाती 38 है तो 9.5 इंच के ऊपर निशान आ गया, और यहां से हमारा ये जो निशान है ये आगे की तरफ बढ़ेगा 2 इंच के ऊपर, क्योंकि उसको मीडियम फिट चाहिए, लूज ज्यादा भी नहीं चाहिए और ना ही उसको टाइट चाहिए। तो ये नीचे हमारा एक निशान आ जाएगा 6 इंच के ऊपर, चेस्ट के निशान से 6 इंच के ऊपर। ये पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है, ये निशान मेजरमेंट टेप जब लेते हैं साइज लेते समय, तो इसका साइज आप जरूर लें, ये काफी हेल्पफुल होता है शर्ट की शेप देने के लिए। अब यहां से इसका साइज है हमारा 34 इंच, तो 34 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5, तो 8.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगेगा, और यहां से ये निशान लगेगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। उसके बाद आ जाएगा हमारा टमी का, यानी कि पेट का ये जो साइज है इसका आ रहा है 36.5 इंच, तो 36.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच और 1 सूत, तो यहां पर 9 इंच और 1 सूत के ऊपर निशान लगा के ये भी हमें 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा घेरे का। मैं हर बार हर चीज हर कटिंग में बोलता हूं कि जब भी हम शर्ट का मेजरमेंट लेते हैं अपने क्लाइंट अपने कस्टमर का, तो हिप का साइज भी जरूर लें, क्योंकि शर्ट का फॉल जो है वो हिप पर ही आएगा, ज्यादा लूज भी अच्छा नहीं लगेगा और ज्यादा टाइट भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटर है आप यहां का मेजरमेंट जरूर लें। तो इसका यहां से साइज है 39.5 इंच, तो 39.5 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच से 1 सूत कम, और यहां से अगेन हमें 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा लेना है। उसके बाद ये जो शेप पट्टी होता है, जो हमारा पैंट की शेप में भी काम आता है और यहां पर भी काम आएगा, यहां पर आप शेप पट्टी के साथ इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से यहां पर करेंगे ठीक है तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर है उसका आप देख रहे हो यहां से इसका टमी का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो आप शेप पट्टी को घुमाकर उस निशान से टच करते हुए आप इस तरह से निशान लगाएं तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या है कि परफेक्शन जो है वो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसमें ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मैं नहीं आने दूंगा। अब हमारा यहां पर जो निशान है जो बाजू का, उसको शोल्डर के साथ में लाना, और ये शोल्डर का लाइन जो है इस तरह से मार्क कर देना है। अब यहां से यहां तक एक चीज समझना है, कुछ क्या करते हैं यहां से 1 इंच अंदर करके यहां लाइन लगा के फिर जो है वो बाजू का आर्म होल बनाते हैं, गुलाई बनाते हैं, तो वो तरीका भी ठीक है, वो तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन हर पर्सन का हर जो भी आपका कटिंग देखेंगे आप, तो सबका क्या है कटिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो यहां से यहां तक का सेंटर निकाल लेना है, सेंटर से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आप इस तरह से इस निशान को टच करते हुए, छाती के इस पॉइंट के टच करते हुए और शोल्डर को टच करते हुए इसको बिठा लेना है, और जहां पर ये बैठे उससे आपने इस तरह से कर्व जो है आगे बढ़ा देना है छाती का, और यहां पर हमारा सेम फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ ही मैं नेक यानी कि गले का हल्ला जो है उसका गोलाई जो है वो बना देते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा नीट आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि फ्री हैंड जब हम लगाते हैं तो कई लोग परफेक्ट नहीं होते ऐसे गोलाई बनाने में, तो उनके लिए फ्रेंच कर्व काफी हेल्पफुल है, ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा। तो फ्रंट का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो मैं आपको डिटेलिंग में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है, और ये कितना फोल्ड करना है, जितना छाती है हमारा जिसका कटिंग कर रहे हैं उसका 1/4 प्लस लूजिंग उतना आपने फोल्ड कर लेना है, और फ्रंट का जो पोर्शन है उसको किस तरह से प्लेस करना है, ये जो आपने नॉच यहां पे मैंने लगाया था, यहां से 2 इंच का जो निशान देकर शर्ट की पट्टी का, उसको आधा इंच बाहर निकाल लेना है घेरे से भी, और ऊपर जो पॉइंट आएगा आपका गले के हल्ले के पास वहां से भी आपने आधा इंच बाहर को रख लेना है उसको। और इसका जो प्लेसमेंट है वो इस हिसाब से होगा कि इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा ये हमने एक्स्ट्रा रखना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो शर्ट कटिंग कर रहा हूं मैं,
इसमें बैक सांझी है, तीरा ऊपर पैच की तरह लगेगा। और ये भी एक तरीका है शर्ट की कटिंग करने का, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन यहां पर यह देखना है आपको कि ये बैक हमें उठाना कितना है, क्योंकि अक्सर यहां पर लोग जो हैं, वो जो कटर हैं, जो मेरे भाई बंधु इस काम से जुड़े हैं, वो अक्सर यहां पर कटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो चूक हो जाती है, उनसे गलती हो जाती है, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि उन कई मेरे भाइयों को नहीं नॉलेज होता कि ये यहां से ऊपर उठेगा कितना। तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये जितना हमारा यहां से हमने डाउन किया था, ये हमने किया था 9.25, यानी कि 9.5 से 2 सूत कम करके 9.25 का छाती का निशान लगाया था फ्रंट की कटिंग करते समय। इसका आपने चौथा हिस्सा कर लेना है। तो चौथा हिस्सा ये इसका बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 2.25 से हल्का सा ज्यादा। तो 2.25 से हल्का सा ज्यादा हमने ये शोल्डर का ऊपर वाला जो गले के हल्ले वाला जो पॉइंट है, यहां टॉप पे रखते हुए ये हमने मेजरमेंट नीचे को कर देना है 2.25, और ऊपर कितना करना है, जितना हमारा तीरा है, जैसे इसका तीरा है हमारा 17 इंच, तो 17 का जो आधा है वो हो जाएगा 8.5, और 8.5 का आधा हो जाएगा 4.25। तो ये निशान जो है ये हमारा लगेगा 4.25 इंच के ऊपर। यानी कि इसका बैक जो है कटिंग करते समय बैक को इतना ऊपर उठाना ही उठाना है, ना इससे कम रखना है ना इससे ज्यादा रखना है। अगर आप इस तरह से शेप बनाएंगे तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। अब यहां पर अगेन 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन लगा लेना है, जितना मैंने निशान लगाया है ऊपर की तरफ बढ़ाने का। और यहां से अगेन गले का जो हल्ला हमने फ्रंट पे रखा था 3.25, बैक का भी हमने 3.25 इंच के ऊपर मार्क लगाना है। और शोल्डर है इसका जैसे 17 का आधा हो गया 8.5, आधा इंच सिलाई का मार्जिन, और 9 इंच के ऊपर यहां पर हमने इस तरह से निशान लगाना है। इसको ये जो आपका फ्रंट का शोल्डर का ये वाला जो पॉइंट है, जितना ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच। तो यहां से ये जो ऊपर वाला पॉइंट है हमारा, यहां से आपने 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है एक लगा लेना है। इस तरह से आपका ये क्रॉस बन जाएगा। यहां से आपका सीधा निशान शोल्डर का आ गया, और जितना ये है उतना भी आप इसको निशान को लगा के रीचेक जो पोजीशन है वो इसका कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जिन लोगों को अगर नहीं क्लियर हुआ, जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा प्लस सिलाई का मार्जिन यहां पे आ जाएगा, और जितना फ्रंट का शोल्डर है उतना ही हमारा गले का हल्ला निकालने के बाद आगे निशान इस तरह से लगा देना है। और यहां पर आपने इस तरह से स्केल की हेल्प के साथ एक लाइन जो है इस तरह से आपने जरूर लगा लेना है। ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये यहां से यहां तक कितना था, ये यहां से यहां तक अगर आप बात करें तो ये 2 से हल्का सा ज्यादा है। तो सेम उसी पोजीशन के ऊपर आपने उतना ही यहां से ऊपर उठा के ये निशान लगा लेना है। उसके बाद आपका ये जो पॉइंट है, जो बैक का लाइन जो है ये लगाने के लिए शोल्डर से शुरू करना है, और चेस्ट वाले इस पॉइंट के ऊपर आपने निशान जो है ये लगा देना है। और फिर अगेन एक बार शेप फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ फिर से मैं इस तरह से जो है वो उसको यूज करता हूं गोलाई बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे जो है सफाई ज्यादा अच्छा आता है। ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो बैक है वो यहां पर 1.25 इंच जो है इसका डाउन होगा, जो गले का हल्ला है इस तरह से अगेन फ्रेंच कर्व के साथ मैं जो निशान है वो लगा दूंगा, और उल्टी साइड कपड़े का निशान। उसके बाद बैक का जितना मार्किंग है ये केवल ऊपर की तरफ होता है, नीचे इसी शेप के हिसाब से कटिंग होता है। तो बैक का मार्किंग हो चुका है। इसके बाद मैं बाजू की कटिंग करूंगा। तीरा मैंने बता दिया आपको, इसमें पैच की तरह ऊपर लगेगा, जितना उसका चौड़ाई रखना है उसी हिसाब से। अब जिन लोगों को कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं शर्ट की कटिंग को लेकर, तो मेरे भाई बंधुओं से ये रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। उससे क्या है कि थोड़ा सा बूस्ट एनर्जी मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं तो यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो जो है ये बनाता रहूंगा आप लोगों के सेवा में, लेकिन आप उसको लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कर दिया करो। और अगर आप कोई डाउट आपको रह गया है तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। और अगर आपका टॉपिक कुछ ऐसा हुआ, कुछ 10, 15, 20 मेरे को मैसेज इसी तरह के किसी टॉपिक के ऊपर आए पर्टिकुलर, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। तो अब मैं केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं, तो उसके बाद बाजू का कटिंग करते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। डबल लेयर में बिछाना है आपने कपड़े को, और ये हाफ बाजू है। अब इसमें बाजू का जो कटिंग है वो किस तरह से करना है उसको डिटेलिंग में थोड़ा सा ध्यान देके आप समझ लेना। क्या है कि जब भी हम हाफ बाजू, जो हाफ शर्ट होता है, उसका जब हम कटिंग करते हैं तो उसका बाजू का कटिंग आपने किसी भी हाल में इस तरह से जो है कपड़े को फोल्ड करके कटिंग मत करना। उससे क्या है, जो करते हैं उनका अपना जो एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। और टेक्निकली ये फॉल्ट है अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। उससे क्या ड्रॉबैक है कि जब हाफ बाजू का शर्ट वो पहनेगा तो जब वो बाजू अपनी नीचे करेगा तो ये जो पोर्शन होता है, जो जहां पे बाजू का मोरी होता है, वो यहां से ऐसे उठ जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, बीच में गैप। जब वो सीधा भी करेगा बाजू तो ये उठा हुआ रहेगा। तो इसलिए वो क्या कारण है, वो वही कारण है कि कपड़े की, शर्ट की, कुर्ते की, किसी भी तरीके की अगर हम बाजू की कटिंग करने जा रहे हैं मेंस के अंदर, तो उसमें क्या है कि हमें हमेशा जो बाजू का कटिंग है वो ऑन बायर्स कटिंग करना है। इस तरह से ऑन बायर्स कटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। इससे जो है साइड से बाजू जो है वो उठेगा नहीं, और ना ही किसी तरह का जो झोल है आपको आर्म होल के पास देखने को मिलेगा। अब ये कितना फोल्ड करना है ऊपर से और नीचे से, तो ऊपर से मैंने बताया जैसे आपका जितना छाती है उसका चौथा हिस्सा होना चाहिए, और नीचे जितना आपने इसका मोरी रखना है उससे 1.5 इंच प्लस होना चाहिए हाफ स्लीव शर्ट के लिए। अब यहां पर हमारा सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ऊपर की तरफ एल स्केल को आपने 90 डिग्री पर इस फोल्ड के ऊपर रख लेना है, और कपड़े की लेयर को, चारों पल्लों को चेक करते हुए आपने ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये ऊपर सबसे पहले ये लगाना है। अब यहां से ये डाउन कितना आएगा, तो ये यहां से डाउन आएगा आपका 3.25 इंच के ऊपर। ये फॉर्मूले के हिसाब से है, मैंने तभी बोला है, पहले भी बताया है मैंने। अगर इस तरह की आपको फॉर्मूलों की अगर नॉलेज नहीं है मेरे भाई, कई बंधुओं को सभी एक परफेक्ट नहीं होते, मैं ये मानता हूं ऐसा। तो कईयों को अगर नहीं पता, वो सीख रहे हैं, बिगनर हैं अगर तो वो कमेंट में लिख दें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो अगर 15-20 कमेंट एक ही टॉपिक के ऊपर हो जाएंगे तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। अब हमारा यहां से जितना हमारा छाती है उतना हमारा यहां पे 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। अब इसका लंबाई कितना रखना है, तो लंबाई है इसका 9 इंच। ये 9 के ऊपर आधा इंच आपने प्लस कर लेना है, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगेगा, और एक निशान लगेगा आपका 2.5 इंच नीचे। ये 2.5 इंच नीचे क्यों, अब अंदर जो फट्टा इस तरह से, जो बाजू का मोरी है वहां पर इस तरह से कपड़ा जो अंदर फोल्ड होगा, ये उसके लिए है। मैं वैसे जो शर्ट का पट्टी होता है वो 1.25 इंच का होता है, तो एक इंच वाला भी पट्टी होता है, तो 1 इंच वाला जो पट्टी है उसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ताकि उससे क्या है कि नीचे भी जो कपड़ा है वो स्टिफ रहे, उसमें ताकत रहे, वो ऐसे ऐसे हवा के साथ हिले ना। तो ये चीजें बारीकी से, तभी कह रहा हूं ना कि अच्छे से अगर आप तरीके से अपने काम के अंदर इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो परफेक्शन आपके काम के अंदर ज्यादा अच्छी आएगी। अब ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर, ये जितना मैंने लगाया है लंबाई का 9.5 इंच के ऊपर जो पॉइंट लगाया है, वहां पर आपने एल स्केल को इस तरह से रख लेना है। अब ठीक है, इस ये जो कपड़े का फोल्ड है यहां पर, और इस निशान को टच करते हुए 90 डिग्री पर यहां पे रखते हुए, ये जो आपका सेंटर वाला पोर्शन है यहां से 3 सूत, यहां से 3 सूत नीचे एक निशान लगा के आपने एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है। ये वाला जो लाइन होता है ये कभी भी सीधा कटिंग नहीं होता है, ये हमेशा और हमेशा तिरछा ही कटिंग होता है। ठीक उसी मार्जिन जितना ऊपर मैंने रखा है यहां से, उतना ही यहां पर एल स्केल को फिर से 90 डिग्री पर इस तरह से इसी लाइन के पैरेलल रखते हुए नीचे 2.5 इंच वाला जो बढ़ाया है उसके ऊपर भी आपने एक लाइन जो है इस तरह से लगा देना है। अब हमारा यहां पर मोरी वो रखना है हमने 13 इंच, तो 13 का आधा हो गया हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच के ऊपर हमारा सिलाई का निशान आ जाएगा। और जितना आपने यहां से लूज रखना है ना, अंदर जो मार्जिन रखना है कपड़े का, कल को उसको लूज टाइट करवाना पड़े, तो ये मैंने 1 इंच रखा है, आप आधा इंच, 1.25 इंच रख सकते हैं।
तो कम से कम 0.9 इंच जरूर रखें। यहां पर शेप पट्टी के साथ इस तरह से मिला देना है और सिलाई इसका यहां से शुरू होके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां से ऐसे शुरू होके यहां पे आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहां पे हो जाएगा। अगर उसको लगे कस्टमर को कि मेरे को थोड़ा और लूज बनाना है, पहनना है यहां पर, तो वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसे जरूरत नहीं पड़ा, टचवुड। अब यहां पर अगेन इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया जाएगा और नीचे कभी भी सीधा कटिंग नहीं होता। ये ट्राउजर की तरह जैसे हम पैंट का बॉटम का कटिंग करते हैं, ये पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकलता है। जब बाद में ये कपड़ा अंदर फोल्ड होगा तो यहां से इसका लेयर जो है, जो जितना एक्स्ट्रा होगा वो कटिंग के साथ कट जाएगा। तो ये चीजें जो है ये बारीकी से समझना, एक्सप्लेन मैं एक एक चीज करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट जो है वो ना रहे मेरे भाई। अब यहां से सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है आपने, इस पूरी लाइन का सेंटर मार्क कर लेना है। फिर आपने इसका ये यहां से यहां तक जितना आ रहा है उसका सेंटर मार्क कर लेना है और अगेन यहां पर जितना आ रहा है उसका सेंटर इस तरह से मार्क कर लेना है। यानी कि इस पूरी लाइन को आपने 4 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। उसके बाद ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, पॉइंट है, यहां से आपने 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, यहां से आपने आधा इंच निशान लगाना है और यहां से आपने निशान लगाना है 2 सूत का। ये खाली आपने इस तरह से निशान लगाने हैं और अपनी कैंची, अपनी सीजर की मदद से कोने से एकदम शुरू करते हुए आपने धीरे धीरे इन निशान की तरफ आपने कटिंग करते जाना है और ऑटोमेटिकली आपका ये जो शेप है बाजू का वो इस तरह से बन जाएगा। सॉरी। अब यहां पर नॉच सेंटर का निशान जो है वो जरूर लगाना है और नीचे घेरे का जो मैंने तिरछा लाइन लगाया है इस तरह से, और नीचे जो है इस तरफ से यहां पर भी नॉच जो है वो सेंटर का जरूर लगाना है, उससे दोनों लेयर के ऊपर निशान आ जाता है। अब इस तरह से कटिंग हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा फ्रंट का शेप जो है उसका देने का टर्न आ गया है, तो हमें इस तरह से बाजू को घुमा लेना है। अगर आप चाहें उस तरह से करना जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मेरा राइट हैंड थोड़ा इस तरह से पड़ जाता है तो मैं इधर ही करता हूं और यहां पर भी हमने इस तरह से एक निशान लगाना है ताकि दोनों पल्लों के ऊपर बाजू की यह पता चल जाए कि यहां पे ये पॉइंट आएगा। अब जो फ्रंट है उसको किस तरह से छांटना है, ये जो हमारा पॉइंट है यहां से इस तरफ से, ये जो ओपनिंग एरिया है यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट आया है यहां से आपने एक निशान लगाना है 1 इंच के ऊपर। यहां से आपने 2 सूत केवल आगे की तरफ लगाना है और यहां पर आपने 2 सूत ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। क्लियर। अब अगेन अब गुलाई में कटिंग करना है आपने। ये 2 लेयर के बीच में आपने इस तरह से सीजर ले जाना है, ये 2 लेयर नीचे आ जाएंगी और 2 लेयर ऊपर, और किनारे से एकदम ऐसे शुरू करना है आपने, धीरे धीरे ऐसे गुलाई सी जैसे बनता है ऐसे इस तरह से गुलाई बनाते हुए आपने इन निशान की तरफ आपने इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो फ्रंट का शेप है वो इस तरह से बन जाएगा। क्लियर। क्लियर हो गया आपको। अब ये मीडियम फिट चाहिए, ना इसको लूज चाहिए ना इसको टाइट चाहिए, मीडियम फिट। तो मीडियम फिट और लूज फिट में, ठीक है, लूज फिट का अलग पोर्शन होगा, लेकिन मीडियम फिट और फिटिंग वाली जो शर्ट होती है उसमें यहां से ये जो नीचे वाले 2 पल्ले हैं इनको यहां से 3 सूत पकड़ लेना है और आपने इस तरह से जो शेप है बैक का, ये इतना फैब्रिक आपने इस तरह से निकाल देना है। इससे क्या है कि बैक पर किसी तरह का झोल जो है वो नहीं रहता है। अब बाजू का कटिंग हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको बाजू को खोल कर भी चेक करा सकता हूं। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पोर्शन आ गया। क्लियर। और ये इसका बैक आ गया। तो ये बाजू का कटिंग आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके काफी डाउट जो है कटिंग को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो कटिंग से रिलेटेड मैं बनाता रहूंगा। और बेल को दबाना मत भूलना, उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरे भाई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।